Thank you so much for joining us, sir. चलिए, भारत माता की, भारत माता की। उत्तराखंड प्रीमियर लीग के समापन समारोह में मेरे साथ यहाँ मंच पर आसीन उत्तराखंड सरकार में हमारे बहुत वरिष्ठ मंत्री आदरणीय सुबोध उनियाल जी, हमारे उत्तराखंड सरकार की खेल मंत्री आदरणीय रेखा आर्य जी, डॉक्टर गिरीश गोयल जी, अध्यक्ष क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड, श्री महिम वर्मा जी, सचिव क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड, श्री इंद्र मोहन बर्थवाल जी, कमिश्नर उत्तराखंड प्रीमियर, गिरीश कृष्णमूर्ति, सीईओ टाटा ग्रुप, श्री रंजीत ठाकुर जी, ऑनर्स राजस्थान रॉयल्स, अमित सिन्हा जी, विशेष प्रमुख सचिव खेल एवं हमारे सभी अतिथिगण, सभी आयोजकगण, मैं उत्तराखंड लीग के समापन कार्यक्रम में यहाँ आप उपस्थित सभी क्रिकेट के खिलाड़ियों का, आयोजकों का और महानुभावों का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। भाइयों बहनों, उत्तराखंड प्रीमियर लीग यूपीएल के जरिए उत्तराखंड में क्रिकेट की एक नई शुरुआत हुई है। यूपीएल का यह आयोजन क्रिकेट में उभर रहे प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म साबित हुआ है, जो आगे भी उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने में बहुत मदद करेगा। इस लीग ने न केवल खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का मौका दिया है, बल्कि इसने उनके कैरियर को भी एक नई पहचान देने का काम किया है। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में खेलों को आज बढ़ावा देने के लिए खेलो इंडिया और फिट इंडिया जैसे अनेक अभियान देश के अंदर इनकी शुरुआत की गई है। इन अभियानों का उद्देश्य देश के युवाओं को खेल के प्रति जागरूक करना और उन्हें शारीरिक रूप से फिट करना और फिट बनाए रखना है। हमारी राज्य सरकार ने भी खेल से जुड़े हुए इंफ्रास्ट्रक्चर के और मजबूत करने और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए हम निरंतरता से कार्य कर रहे हैं। हमने खेलो इंडिया अभियान के तहत शिक्षा और समाज का अभिन्न हिस्सा इसको बनाने का प्रयास किया है। इस पहल के तहत हम युवाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं, वह खेलों को न केवल मनोरंजन बल्कि एक कैरियर के विकल्प के रूप में भी देखें। इस ओर भी हमारे नौजवानों और युवाओं को प्रेरित किया जा रहा है। हमारी सरकार राज्य के विभिन्न हिस्सों में खेल अकादमियों की स्थापना की है, जहां युवा खिलाड़ियों को उच्च स्तर की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। इसके अलावा राज्य के सभी जिलों में खेल मैदान और स्टेडियमों का निर्माण भी तेज गति से हो रहा है, ताकि हमारे सभी युवा खेल खिलाड़ियों को एक सुविधाएं मिल सके। हाल ही में हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री खेल विकास योजना के तहत खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करने की एक विशेष योजना प्रारंभ की है। इसके अलावा मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना, मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के माध्यम से खिलाड़ियों को हम प्रोत्साहित करने का कार्य भी हमारी सरकार कर रही है। हम राज्य के खिलाड़ियों को पदक अर्जित करने पर नगद पुरस्कार की धनराशि भी प्रदान कर रहे हैं। वहीं खिलाड़ियों को देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार एवं हिमालय खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा रहा है। हमने प्रदेश में खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए नई खेल नीति भी लागू की है। इस नीति के तहत हम राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न सरकारी नौकरी देने की भी शुरुआत हमने की है।
मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि इस साल हमने 31 मेडल विजेता खिलाड़ियों को सरकारी विभागों में नियुक्तियां प्रदान की हैं। इतना ही नहीं, जल्दी हम उत्तराखंड में एक खेल विश्वविद्यालय बनाने वाले हैं। इसका प्रारूप हमने इस बार विधानसभा में एक्ट के रूप में पारित कर दिया है। भाइयों बहनों, यह हम सब लोगों के लिए बहुत हर्ष का विषय है कि हमारे प्रदेश को आगामी राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करने का भी अवसर प्रदान हो रहा है। इस आयोजन को ध्यान में रखते हुए हम प्रदेश में जितनी भी अवस्थापना सुविधाएं हैं उनका निर्माण तेजी से कर रहे हैं। साथ ही खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए भी शिविरों इत्यादि का आयोजन भी कर रहे हैं। उत्तराखंड को खेल के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने के उद्देश्य से हम खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय खेल सुविधाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हमारे खिलाड़ियों का उत्कृष्ट प्रदर्शन इस बात का प्रमाण है कि हम हमारे प्रयास इस दिशा में सफलता से आगे बढ़ रहे हैं। इसी क्रम में उत्तराखंड प्रीमियर लीग के इस सफल आयोजन ने हमारे प्रदेश के क्रिकेट खिलाड़ियों की चमक को पूरे देश के अंदर बिखेरने का काम किया है। मैं इस लीग के आयोजकों, प्रायोजकों को और हिस्सा लेने वाली सभी टीमों का विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने इस लीग को सफल बनाने के लिए अनेक प्रयास किए हैं। आज के इस अवसर पर मैं विजेता, उपविजेता और भाग लेने वाले सभी टीम के खिलाड़ियों से ये कहना चाहूँगा कि यह खेल केवल हार जीत की एक प्रतियोगिता नहीं होती है, बल्कि जीवन में अनुशासन, टीम वर्क और समर्पण की भावना इससे जागृत होती है। प्रतियोगिता में विजयी तो एक ही टीम होती है और लेकिन प्रतिभाग करने वाली टीमों को भी अपने खेल के बारे में बहुत कुछ सीखने का अवसर प्राप्त होता है। प्रतियोगिता में तो आपको जीत मिलती है या आपको सीख मिलती है। मुझे पूरा विश्वास है कि यूपीएल में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों को बड़े मंचों पर बेहतर प्रदर्शन करने का अनुभव प्राप्त होगा, जो उनके क्रिकेट कैरियर को एक नई दिशा देने का कार्य करेगा। अंत में मैं विजेता होने वाली पुरुष वर्ग की टीम उधम सिंह नगर को, उप विजेता नैनीताल को, महिला वर्ग में विजेता मसूरी और उप विजेता नैनीताल, इन सभी को मैं विजेता, उप विजेता सबको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और इसी आशा और विश्वास के साथ में अंत में दोनों वर्गों की टीम को और आयोजकों को एक बार बहुत बधाई देते हुए, बहुत शुभकामनाएं देते हुए आप सबका बहुत ही सुंदर आयोजन के लिए यहाँ पर एक नई शुरुआत हुई है, उसके लिए आप सबका आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।